परमेश्वर का धन्यवाद हो। बीत गया हफ्ता कई लोगों के लिए शॉकिंग रहा है और आशीष का वसीला भी रहा है। सच्चाई ये है कि अंधकार की शक्ति जितनी भी काम करे उससे सामर्थी हमारा प्रभु है। हमारा प्रभु हमारी तब चिंता करता है जब हमारा दिमाग, हमारा दिल कुछ सोच भी नहीं पाता। उससे पहले वो हमारे लिए सब चीज़ों को ओके करके रखता है। वो हमारे अतीत में हमारे साथ था, वो हमारे वर्तमान में हमारे साथ है और हमारे भविष्य में भी उसका कंट्रोल है। जब आपने उसको अपना खुदा मान लिया है तो आपकी मुसीबतें, आपकी प्रॉब्लम्स उसकी हो गई। चरी का क्या होगा, कैसे देखभाल होगी, मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा खुदावन इसके लिए इसका खुदा है और सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और मैं विश्वास करता हूँ कि जॉब छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। गॉड विल मेक अ वे वेयर सीम्स देयर नो वे। हमारा खुदावन समंदरों के बीच से और नदियों के बीच से राह निकाल लेने वाला परमेश्वर है। जो दूसरों के लिए असंभव दिखता है वो हमारे लिए संभव है, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने जो आज वचन जो मुझे दिया है, मुझे पता नहीं था कि आज लेडीज संडे है, लेकिन जो परमेश्वर ने जो मेरे को वचन दिया और जो मैंने सीखा अभी बीत गए पास्टर लीडर्स में, उसी का एक अंश आपके सम्मुख लेकर के आया हूँ, भरा गया हूँ और उसी का एक अंश आपके सामने लेकर के आया हूँ। उस मन्ने से जो मैंने ग्रहण किया उसका एक हिस्सा मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। और इस कलाम का जो टाइटल दिया है, कलीसिया हारने के लिए नहीं बनी है। वी आर नॉट मेड टू लूज एनीथिंग इन टू दिस वर्ल्ड। हम इस संसार में, जब हमारा खुदा है और वो जीवित खुदा है और वो ही खुदा है और उसको छोड़ कोई और खुदा नहीं है, और जब हमने उसका हाथ थाम लिया है और उस खुदा ने मेरा हाथ थाम लिया है, फिर हमारे पास हारने के लिए रह किया जाता है। फिर हम हार नहीं सकते। कलीसिया हारने के लिए नहीं बनी है। रोमियो 16 अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों के नीचे, लिखा है तुम्हारे पांवों के नीचे शीघ्र कुचलवा देगा। फ्यूचर टेंस में है, ये भविष्य की चीज़ है, अभी हुई नहीं है। अभी शैतान हमको बहुत परेशान करता है, ठीक है ना। चरी बिस्तर से गिर गई, लोगों की जॉब्स की प्रॉब्लम है, ये सब सोचने की बातें। ये कितनी बड़ी कष्ट और क्लेश छोटी छोटी अचानक से आ जाने वाली चीज़ें हो जाती हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। कलीसिया के लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा, हम क्या करें। और खुदावंद हमारे लिए सब चीज़ों को मुमकिन करता है। और ये सब जिस अंधकार की शक्ति के द्वारा से होता है, लिखा है वो शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे शीघ्र कुचलवा देगा। ग्रीक में शीघ्र कुचलवा देने के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है, यूनानी भाषा में जो शब्द यूज़ हुआ है वो है सेंट्रिबो, और इसका मतलब होता है टुकड़ों में चूर कर देना। यानी कि भविष्य में वो वक्त आएगा जब शैतान को खुदावन इतना टुकड़े टुकड़े करके चूर चूर कर देगा, पूर्णतः पराजित कर देगा। हालांकि वो क्रूस पे पराजित हो चुका है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। वो उसका अंत तो दोजक है ही है, ये बात निश्चित है। लेकिन ये भी निश्चित है कि उसके बाद फिर वो कभी इस लायक नहीं ठहरेगा कि खुदा और खुदा के लोगों को, खुदा के बनाए हुए चीज़ों को उसमें कोई भी गड़बड़ी डाले, उसमें कोई भी बाधा डाले। योर ओन पावर एंड स्ट्रेंथ में रिड्यूस। सच्चाई यही है कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य की जो अपनी सामर्थ्य है, जो सोच है, काम करने का तौर तरीका है, ठीक है ना। सच्चाई यही है, वी हैव आवर ओन पावर एंड स्ट्रेंथ, और उसी सामर्थ्य में रह करके हम चीज़ों को सोचते हैं। बट सच्चाई क्या है? बट गॉड इज इनफ टू लीड यू। परमेश्वर सामर्थी है आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और आपकी मिनिस्ट्री को भी आगे बढ़ाने के लिए भी
आगे है। मेरे साथ बोले, गॉड इज इनफ फॉर मी, गॉड इज इनफ फॉर मी। मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। बोलिए मेरे साथ, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। इस बात पर जिसको आपने अपने मुख से बोला है, इस बात पर यकीन भी रखें कि आपका परमेश्वर आपके लिए काफ़ी है। गवाही तो थी मेरे पास, रैदर अभी है, लेकिन आज की तारीख में मैं उस गवाही को नहीं देना चाहता। वो बड़ी गवाही है और झटके वाली गवाही, समझिए ऐसी झटके वाली गवाही है और बड़ी गवाही है, लेकिन आने वाले समय में मैं दूंगा। आज के लिए, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन रखा है, तो मैं परमेश्वर के वचन से आपको आशीष देना चाहूँगा। उस परमेश्वर ने, अब बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो उस परमेश्वर ने बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल किया है। 13-14 साल के बच्चों को भी अपनी सेवा के लिए लिया है, और ये बात निश्चित है कि वो आपको भी इस्तेमाल करेगा। छोटे से छोटे बच्चे, ठीक है ना। प्रियांशु मेरे सामने, इसकी क्या उम्र रही है जब ये ड्रम बजाने लगा है, और मेरी क्या उम्र थी जब मैं वहाँ से उठ करके यहाँ पहुँचा हूँ। आई वॉज 30+। ये मुझसे आधी से भी कम उम्र में यहाँ पर पहुँच गया और खुदा की सेवा कर रहा है। खुदा पर भरोसा रखिए कि खुदावन अपनी आराधना के लिए, अपनी महिमा के लिए छोटों से छोटों को उठाता है, अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। अपने बच्चों को खुदा की सेवा में जितना हो सके आप लगाएं। इससे आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपका परिवार आशीषित होगा। वो दूध पीते, बाइबल हमें यही सिखाती कि वो दूध पीते बच्चों के द्वारा भी अपनी महिमा करवाता है। बाइबल हमें ये सिखाती है। अगर बूढ़ा हो रहा शाऊल युद्ध के समय में तंबू में बैठा रहे, जब युद्ध होने वाला था, युद्ध हो रहा था, सामने गोलियत खड़ा था, ललकार रहा था और इजराइलियों का मजाक उड़ा रहा था कि कोई है तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए कि तो आ जाओ, जो सबसे सामर्थी है उसको भेजो। मजाक उड़ा रहा था वो, खुदा का मजाक उड़ा रहा था, खुदा की कौम का मजाक उड़ा रहा था। और एक बूढ़ा राजा शाऊल, जो राजा था जिसने अपने जीवन में युद्ध लड़े थे, वो अपने तंबू में बैठा था। अरे बुढ़ापा आ गया क्या है, अगर खुदावन आपकी ओर है, ये निश्चित है कि आपको जीत मिलेगी। लेकिन समस्त इजरायली और उनका राजा भी, यानी कि शाऊल भी थर थर काँप रहा था कि अरे इतना बड़ा लईम शहीम आदमी है, इतना बड़ा व्यक्ति है, मैं ये कैसे संभव है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम इतने बड़े शख्स को, जो 9 फुटा गोलियत है, उसको हम कैसे हरा सकते हैं, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये संभव कैसे है। तब परमेश्वर ने एक 16-17 साल के दाऊद को खड़ा किया था और युद्ध को जिता करके दिखाया था कि युद्ध इस बात से नहीं जीता जाता कि तुम्हारी उम्र कितनी है, युद्ध इस बात से नहीं जीता जाता कि तुम्हारे अंदर युद्ध कौशल कितना अच्छा है, तुम्हें तलवार चलानी आती है कि नहीं आती है, तुम्हें भाला संभालना आता है कि नहीं आता, तुम्हें भाला चलाना आता है कि नहीं आता है, तुम टोप और झिल्लम पहन सकते हो कि नहीं पहन सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रैदर जब ये सब उसको दिया गया, उसने उतार फेंका। जब उसको सब पहनाया गया, झिल्लम विलम टोप वोप सब पहनाया गया, उसने उतार फेंका। जब उसको तलवार उसको सौंपी गई, उनने कहा भैया ये बहुत भारी है, ये मेरे संभव की नहीं कि मैं इस तलवार को उठा सकूं। वो उस तलवार को जो वो लोग उठाते होंगे युद्ध में जाने के लिए, उसको उठाने के लिए उसने अपने आप को सक्षम नहीं पाया। खुदावन ने उसको ऑलरेडी एक हथियार दे रखा था गोफन का, खुदावन ने उसको उसी से विजय दिलाई। आपका दिया हुआ हथियार, हम में से हर एक जो यहाँ बैठे हैं, सबको खुदावन ने एक हथियार दे रखा है, आराधना और स्तुति का। आप उससे शैतान को प्रतिदिन हरा सकते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। कुछ भी हो जाए, आप खुदावन की स्तुति करना शुरू किए। जिस गवाही का वर्णन भैया भी कर रहे थे, उधर जो हम लोग गए थे मिडवे पे, वहाँ पे जिसका जिक्र कर रहे थे, तब बिशप साहब ने एक उत्तर, उसके बाद में उन्होंने एक चीज़ बोली थी बिशप साहब ने, कि जो सबसे अच्छा डॉक्टर है, जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो सबसे अच्छा डॉक्टर है, उसके पास जाओ और वो सब कुछ ठीक कर देगा। और ये मतलब खुद उसकी, उन्होंने अपनी गवाही में बोला कि उन्होंने अपनी बेटी को उसी जगह खेलते हुए बड़े सुकून से पाया है। जब हम अपने बच्चों को अपने खुदावन के हाथ में छोड़ देते हैं,
इट इज़ हिज मैटर नाउ, वो हमारा मैटर नहीं रह गया। इस बात पर भरोसा रखिए कि आपका खुदावंद जो है वो आपके बच्चों को खड़ा कर रहा है और उनको तालीम दे रहा है अपने तौर तरीके से। आप अपने तरीके से अपने तौर तरीके से तालीम दे रहे हैं और खुदावन अपने तरीके से तालीम दे रहा है। दाऊद ये जानता था कि युद्ध के विजय के लिए युद्ध कौशल की आवश्यकता नहीं है। ही न्यू दैट ना कि युद्ध जो है वो युद्ध कौशल से नहीं जीता जा सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, ये ज़रूरी नहीं है। और उसने इस चीज़ को वो जानता था कि वो पर व्यक्ति जो सामने खड़ा है, जो बहुत बड़ा दिखाई देता है, वो परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहा है। आप क्या करेंगे जो आपका परमेश्वर को ठट्टे में उड़ाए? उसका दिल कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे। वो उससे हाइट में बहुत बड़ा था, ठीक है ना, उससे बहुत बड़ा था हाइट में, उससे उम्र में भी बहुत बड़ा होगा, उससे हाइट में भी बहुत बड़ा होगा, उससे स्ट्रेंथ में भी यानी ताकत में भी उससे बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन दाऊद फिर भी जीता। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दुनिया की ये चीज़ें हों और जो है अब वो लोग जीतने पाएँ, लेकिन आप एक छोटी सी चीज़ से, विश्वास से, परमेश्वर का नाम ले करके चीज़ों को करेंगे, आपके लिए चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। दाऊद दुखी था कि इज़राइलियों ने भय से हथियार डाल दिए हैं। ही वॉज सो ट्रबल्ड। जिसका परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है, जो परमेश्वर उनके सामने सामने चलता है, कैसे सोच भी लिया उन्होंने कि वो खुदा जो है उनको छोड़ करके रख देगा? इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है कि वो खुदा जो उनके साथ बने रहता है उनको छोड़ देगा? इज इट सो? क्या ये ऐसा हो जाएगा? सच्चाई यही है कि परमेश्वर विश्वास पर आधारित मनुष्य को जयवंत करता है। अगर विश्वास रखोगे तो निश्चय रूप से ये बात डन है कि आपके जीवन में जो है वो विजय आ करके रहेगी। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम संसार और उसकी चीज़ों और परिस्थितियों पर निर्भर मत हो, ठीक है ना। अभी हम प्रॉब्लम्स हम सुन रहे थे, लेकिन जब हम इन प्रॉब्लम्स में अपने खुदा को अपना साथी बना लेते हैं, गॉड विल मेक अ वे। ये बात मुझे विश्वास है, खुदावन जो है वो इसका चेरी के लिए एक अच्छा एक निश्चित रूप से कोई रास्ता निकालेगा, मुझे विश्वास है। मत सोचो कि जब ज़्यादा पैसा होगा तब चीज़ें हो सकती हैं। मत सोचिए कि आप बुद्धिमान नहीं हैं और इसलिए वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बिना बुद्धिमान हुए भी परमेश्वर ने उन लोगों को अपनी महिमा के लिए चुना है जिनको संसार अदरवाइज में लेता था। दाऊद अपने परिवार में सबसे छोटा था और सब उसका मजाक उड़ाते थे, सब उसका मजाक उड़ाते थे, ठीक है ना। जब वो लोगों के बीच में जाता था तो उसको ठट्टों में उड़ा दिया जाता था, उसको अदरवाइज में लिया जाता था। सच्चाई यही है कि हम इस बात को जान लें कि आप मसीह में आपकी पहचान क्या है। अगर ये आपने अपने जीवन में नहीं पहचाना है कि मसीह में आपकी पहचान क्या है, तो ये बात निश्चित है कि यू आर ए लॉस्ट पर्सन, आप एक खोए हुए व्यक्ति हैं। और अगर आपने खुदा को अपना जीवन का आधार बनाया है तो परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, खुदावन उसको यू टर्न करने की सामर्थ रखता है। मत सोचिए कि अधिक लोग होंगे तभी कोई चीज़ हो सकती है। मत सोचिए कि जैसे जॉब के लिए अगर हम देखें, जैसे कि शीबा ने ये सोचा था कि वहाँ कैसे जॉब लगेगी, लेकिन खुदा ने उस चीज़ को मुमकिन किया। कैसे मुमकिन किया? क्वालिफिकेशंस इनसे अच्छी नहीं रही होंगी, लेकिन खुदावन ने इनको ही चुना है। तो इस बात को हमें विश्वास में रखना होगा कि खुदा हमारा खुदा है और वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ चलता है। वो प्रभु यीशु काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। इस बात को अपने हृदय में बांध करके रख लें। इजरायली बंधुआई में थे मिस्र में, उनसे बेगारी कराई जाती थी। फिरौन ने इजरायलियों से 2 बड़े बड़े शहरों के निर्माण करवाए उनसे, और बेगारी कराने का मतलब है उनसे सेवा करवाई और उनके बदले में उनको वापस
जैसे मुर्गियों को दरबे में बंद कर दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता था, उनको कोई पगार नहीं मिलती थी। डोंट थिंक कि उनको कोई पगार मिलती थी। खाने के लिए कुछ रोटी या जो भी खाना मिलता है थोड़ा बहुत दे दिया जाता था कि जिंदा रहें, मर जाएंगे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, एक आदमी कम हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट वॉज समथिंग लाइक दैट। इतनी बुरी स्थिति में इजरायली जो थे वो जी रहे थे मिस्र में, और मिस्री इजरायलियों को ज्यों ज्यों दुख देते गए, बाइबल यही बताती है कि वो त्यों तो बढ़ते और फैलते चले गए। आज भी समाज में हम मसीहों की स्थिति वैसी ही दिखाई देती है। निश्चित है कि खुदावन अपने बाजुओं को फैलाएगा, मसीही बढ़ेंगे, निश्चित बढ़ेंगे, उनको कोई रोक सकने वाला नहीं है। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि खुदावंद के नाम को दबा सके, उसको ख़त्म कर सके। खुदावंद का नाम तो लोगों में लिया जाता रहा है और आगे भी लिया जाता रहेगा, और हर एक बाइबल यही बताती है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक ज़बान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। इस बात पर विश्वास रखिए। खुदा जब आपको बढ़ाएगा तब शत्रु घबरा जाता है। यही प्रॉब्लम तो मिस्र में थी। अदरवाइज क्या इशू था वहाँ पर उन लोगों को, उन मिस्रियों को, इन इजरायलियों से क्या प्रॉब्लम थी? काम तो बढ़िया से कर रहे थे ना उनके लिए, लेकिन उन पर दुख और बढ़ाते जा रहे थे। और वो जिस प्रकार से खुदावन ये देख रहा था कि इनको ये दुख और देते जा रहे हैं, तो परमेश्वर ने उनको इतना बढ़ाया, उनकी सामर्थ्य को इतना बढ़ाया कि उसके बाद वो फिर उनके हाथों में नहीं रहने पाए। फिरौन ने और दुख दिया और कठिन सेवा भी कराई। बाइबल बताती है एग्जोडस में, यानी कि निर्गमन की, मैं पढ़वाऊंगा नहीं लेकिन खुद ही पढ़ देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके पहले अध्याय में जिक्र आता है 15वीं और 16वीं आयत में, 2 स्त्रियों को चुना वहाँ के फिरौन ने, इजरायलियों को ही चुना। मतलब खुदा भी कई मतलब ऐसे चीज़ों को करता है कि आपके विरोधी भी आपके फेवर में काम करते हुए ऐसा लगते हैं। शिप्रा और पुआ नाम की 2 स्त्रियों को खड़ा किया, किसी मिस्री स्त्री को खड़ा नहीं किया। उन्होंने कहा 2 धाइयों को खड़ा किया जो कि यहूदी थी, जो कि इब्रानी थी, उन्हीं को खड़ा किया कि जब तुम्हारे घर में बच्चे पैदा होंगे तुम्हें ये काम करना है कि तुम्हें जो स्त्रियां होंगी, जो लड़कियां पैदा होंगी उनको तो छोड़ देना, जो लड़के पैदा होंगे उनको तुम मार डालना। ये उनसे बोला जा रहा है कि तुम ख़त्म कर देना। इसमें लिखा है, उसमें साफ लिखा हुआ, आयत में लिखा हुआ है कि शिप्रा और पुआ नाम की 2 इब्री धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वो धाइयाँ जो थीं परमेश्वर का इतना भय मानने वाली लेडीज़ थीं कि वो उन्होंने उस जो है राजा की आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी। और जब वो किसी की जाती और लड़का पैदा होता तो वो छोड़ देती उनको, उनका ठीक है होने दो, खुदावन ने अगर जैसा रखा है तो रखा है, बच जाएगा तो बच जाएगा, नहीं है तो आगे देखा जाएगा। और जब राजा ने बाद में पूछा कि तुम क्यों छोड़ देती हो, मतलब ये भी देखिए, ये कि सीधे सज़ा नहीं दी, मतलब एक आप इस चीज़ को समझिए, पता नहीं आपके दिमाग में ये बात आएगी कि नहीं आएगी, इस बात को सोचिए। उसके सामने, उस फिरौन के सामने दिखाई दे रहा है रिजल्ट, फिर भी तुम पूछ रहे हो उससे कि तुम ये काम क्यों करती हो। अपने लोगों को बचा, अरे भैया वो अपनी कौम के लोगों को नहीं बचाएंगे तो किसकी बचाएंगे? क्या तुम्हारे कौम के लोगों को बचाएंगे? वो अपने लोगों को बचा रहे हैं, खुदा के लोगों को बचा रहे हैं। तो ये सोचने की बात है। और राजा ने पूछा कि लड़कों को जीवित क्यों छोड़ देती हो? तो धाइयों ने उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां जो हैं वो मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं, वैसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। ये उन्होंने एक जो है उत्तर उनके सामने इस चीज़ को लेकर के रख दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो सामर्थी परमेश्वर है, अपने तरीके से काम करता है। एवरीथिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड इफ़ यू फॉलो हिम। अगर आप उसके पीछे चलते हैं तो खुदावंद के प्लान्स आपके लिए काम करके रहेंगे। आप हारने के लिए नहीं बने हैं। यू आर नॉट मेड टू लूज द बैटल ऑफ लाइफ, योर स्पिरिचुअल बैटल, आपका आत्मिक युद्ध, आपका जीवन का युद्ध। जीवन में जो सम्मान आपको मिलना चाहिए
खुदावंद वो आपको दे करके रहेगा। खुदावंद आपको उन स्थानों में, उन ऊंचे उम्दा स्थानों में बैठा लेगा जहाँ के आप योग्य हैं। परमेश्वर आपको उसके लिए तैयार रखेगा, तो वो सब चीज़ें आपको खुदावंद आपको देगा। इज़राइलियों की आशा जो थी वो उस समय जन्म लेने वाली थी, यानी कि मूसा, वो क्योंकि उसी की राह देख रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और मैं बताना चाहता हूँ कि फ़िरौन ने सारे मिस्रियों को उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि ये दो धाइयाँ तो मान नहीं रही हैं, तो उसके बाद उन्होंने सारे जितने मिस्री थे उसने सारे मिस्रियों को आज्ञा दी कि तुम जहाँ कहीं जाओ, और अगर कहीं किसी इब्री के घर में तुम नया बच्चा पैदा होते हुए देखते हो और अगर वो जन्माने जाते हो तो देख लेना, अगर लड़का हो तो मार डालना अपना, और इस तरह से करना। नील नदी में, सॉरी नील लिखा है, तुम उनको जो है नील नदी में फेंक देना, ऐसा उसमें दे रखा है। और ऐसे ही एक इब्री लेवी घराने का दंपत्ति था जिसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ जो आगे चल करके मूसा बना। 3 महीने तक माँ उसको छिपा करके रखी रही, क्योंकि माँ थी, 9 महीने कोख में रखा, पैदा किया, सिर पे मौत नाच रही है, हम मारे जाएंगे, क्या ये बच्चा भी मारा जाएगा? दिल में एक माँ से बेहतर और कौन जान सकता है, ठीक है ना। जैसे कि अभी हम सुन ही रहे थे, बच्चों से की वजह से माँ बाप बिल्कुल अंदर तक हिल जाते हैं। वो माँ भी हिल गई होगी, कैसे वो स्थिति को मैनेज करूं। 3 महीने तक तो मैंने इस बच्चे की आवाज़ को दबा करके रखा है, छुपा करके रखा है, इसको लोगों के सामने आने नहीं दिया है। उसने, मैं बताना चाहता हूं कि शायद उसने इब्री स्त्रियों से भी, इब्री परिवारों से भी अपने उस बच्चे को छिपा करके रखा होगा। कहो कोई चुगली कर दे, अरे नहीं मेरा बच्चा तो मारा गया, इसके घर का बच्चा क्यों जिंदा रहे। उसने इब्रियों से भी उसको छिपाया होगा। सोचने की बात ये, उसने अपनों से छिपाया होगा, अपने जो भी और आस पड़ोस में रहते होंगे उनसे सब छिपाया होगा। 3 महीने तक छुपा करके रखा, और जब और अधिक उसको छुपा ना सकी तो सरकंडे की टोकरी में रख करके उसको नील नदी में छोड़ दिया। और ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, उसके पीछे जो है एक बच्ची गई थी, एक छोटी सी बच्ची गई थी उसके पीछे कि मेरा भाई कहाँ जा रहा है, मैं उस पर नज़र रखूँगी। और खुदा के प्लान्स देखिए, खुदावन लोगों के वो मरियम नाम है, मूसा की जो बहन है उसका नाम मरियम है, और वो किस प्रकार से खुदा उसको देखती रही, नज़र करती रही कि ये कहाँ जा रही है टोकरी में, अपने भाई पर नज़र रखूँ, ये कहाँ जाता है, क्योंकि नील नदी मगरमच्छों का है, कहो क्या पता उससे मगरमच्छ ही निगल ले उसको, ठीक है। और बहुत बड़ी नदी है और बहुत गहरी नदी भी है, और वहाँ पर मगरमच्छ बहुत पैदा। देखने के लिए वो डरी नहीं, वो पीछे पीछे चलती चली गई नदी में उतर के कि ये कहाँ जा रही है टोकरी, और सरकंडे की टोकरी कहाँ जा रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि गॉड हैज़ ए प्लान फॉर यू, नथिंग विल गो अ वेस्ट। अगर परमेश्वर ने आपके लिए योजना बना रखी है तो वो बर्बाद नहीं जाएगी, आप हारेंगे नहीं, वो योजना बर्बाद नहीं होगी। बालक की जो बहन थी यानी कि मरियम दूर खड़े होकर देखती रही कि इसका क्या हाल होने वाला है। और मतलब टाइमिंग देखिए, खुदावन की टाइमिंग कितनी बढ़िया होती है कि इधर माँ ने जो है उस बच्चे को बहाने का ऑर्डर दे दिया है, और परमेश्वर ने उधर फिरौन की बेटी को बोल दिया, बेटा तू बहुत गंदी लग रही है, एक काम कर, तू जा करके नहा करके आ। वो नहाने गई, इधर बच्चे को बहाया गया, वो टोकरी, मतलब देखिए टाइमिंग देखिए कितनी है। वो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि जा करके मेल कर गया जा करके, और वो उसने देखा, रही देखो यार वहाँ टोकरी है कोई, उसने देखा टोकरी में क्या है, ये देख करके कि वो बच्चा इब्री कपड़ों में लिपटा था, उस बच्चे को फिर भी उसने ग्रहण किया। दिमाग को भी खुदा किस तरह घुमा देता है कि नहीं भैया इसको तो मरवा देना, ये तो राजा की ओर से आज्ञा मिली है। लेकिन फिर भी खुदा ने किस तरह से उसके मन को मोल्ड कर दिया, उसके दिमाग को घुमा दे, नहीं, और वो स्त्री थी, उस स्त्री के दिल में प्रेम डाला और उस बच्चे को बाहर निकाला और उसको अपना करके रखा, उसने उसको अपने घर में जगह दी, अपनी औलाद करके रखा। परमेश्वर आपको जब
दुनिया आपको दास की तरह रखेगी, खुदावंद आपको राजाओं की तरह बैठालता है, सिंहासन पर ऊंचा करके रखता है। इस बात पर आप विश्वास रखिए, खुदावंद आपको ऊंचाइयों पर बैठालने वाला परमेश्वर है। इट्स नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि उस स्त्री को नहाने निकलना था। इट्स वॉज गॉड्स प्लान, परमेश्वर ने प्लान बनाया था इस सब चीज़ के लिए। एंड गॉड फिल द हार्ट ऑफ फेरोज डॉटर विथ कंपैशन। बाइबल में, हिंदी की बाइबल में वर्ड यूज हुआ है तरस उसको आया, और उस बच्चे को तब उसने लिया। बालक मूसा की बहन ने फिरौन की बेटी के पास आकर उस बालक के लिए तुरंत, मतलब बहन थी और तुरंत उसने जो है अपना, मतलब खुदा किस तरह से काम करता है, पवित्र आत्मा, वो नबिया है। अगर आप इस बात से वाकिफ हो, मरियम नबिया है, और नबिया मतलब खुदा ने किस तरह से उसके दिल में काम किया कि अरे यही समय बेटा, दौड़ करके जा, क्या मैं इस बच्ची को पिलाने के लिए दूध वाली कोई लेती हूँ कि जो उसको दूध पिला सके। और वो बच्ची भी गई तो कहाँ गई, उसको पता है, वो अपनी माँ के ही पास गई और उसकी माँ ने ही उसको दूध पिलाया। परमेश्वर ने उस ममता को दूर होने नहीं दिया। When you believe God, जब आप खुदा पर यकीन रखते हैं, असंभव चीज़ें आपके लिए हो जाती हैं। बालक पिलाने के लिए पिलाने के लिए धाई उपलब्ध कराने के लिए जब कहा गया तो ये उपलब्ध हुआ। और सजेशन देखिए, ये सजेशन था, और सजेशन भी मतलब उस फिरौन की बेटी ने जो है अपने साथ की और दासियां रही होंगी, उसकी नहीं सुनी थी। सुनी भी तो किसकी सुनी थी? एक जो मतलब इन इब्रियों में से था, उन जिनकी सुनी नहीं जाती होगी, उसकी सुन ली। देखिए कितनी बड़ी बात है। मुझे नहीं पता आपको ये चीज़ छोटी लग रही होगी, बड़ी लग रही होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि खुदावन ने किस तरह से माइंड को मोल्ड किया कि उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए। गुलामों के सजेशन भी मान लिए जाते हैं अगर वो खुदा के पीछे चलने वाले होते हैं। बाइबल हमको यही सिखाती है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति था यूसुफ, अगर आपको ध्यान में हो, पुराने ऐदनामे में उसका जिक्र आता है। उसने भी राजा के जो उसने ड्रीम्स देखे थे, उसके बारे में उसने ले करके राजा को बताया, और उसका क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, वो 7 अच्छे साल के बाद 7 बुरे साल जो आएंगे, उसको कैसे मैनेज करना है, खुदावन ने उसके हृदय में डाल रखा था। और वो उसने सब राजा के सामने ले करके उंडेल दिया, और राजा ने इस चीज़ को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि भैया इससे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति मुझे मिल नहीं सकता है। एक पढ़ दें तो बेहतर होगा, निकाल लें उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय और उसकी 38वीं आयत। 41वां अध्याय उसकी 38वीं आयत। इसलिए जी फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, जी क्या हमको ऐसा पुरुष जी जैसा ये है, जी जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, जी मिल सकता है? परमेश्वर का आत्मा, मतलब ये अन्य जातियों में भी पता है कि इन लोगों के अंदर खुदा का आत्मा रहता है। वो राजा किसी और देवी देवता को मानता था, लेकिन उनको भी पता है कि इसके अंदर परमेश्वर वास करता है। आपके अंदर परमेश्वर का वास है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का वास है जो आपके साथ रहता है। और वो आपके बोलने से नहीं, वो लोगों को दिख जाएगा। इट विल बी सीन बाय पीपल। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आई एम ए क्रिश्चियन। पीपल विल नो दैट यार ये क्रिश्चियन बंदा है, ये दिस इज सो, ये ऐसा ही है। एंड डोंट बी लेड बाय इमोशंस। ठीक है ना? इस परिस्थितियों में पता नहीं और कोई और होता तो क्या करता, लेकिन ये खुदा के चलाए हुए लोग थे। उस नबिया ने पूरा पीछा किया, मेरा भाई कहाँ तक जाता है। उस नबिया ने सीधे जाकर के रानी से बातचीत करी, उसने इतनी हिम्मत दिखाई, फिरौन की बेटी से बातचीत करी, उसने अपनी माँ को ही ला करके समक्ष खड़ा कर दिया। ये भी डरी नहीं कि कहीं पता ना चल जाए, सच पता ना चल जाए इसी का बच्चा तो नहीं है। ये सब सोच साच करके, लेकिन परमेश्वर की आत्माएं चलें तो आपका जीवन बेहतर होगा। मूसा की बहन जो है अपनी माँ को ही खड़ा कर दिया, और इस तरह से हम देखते हैं खुदावन किस तरह से काम करता है। और इसके बाद बड़ी बात जानते हैं,
मैं नहीं सोचता कि ऐसा कोई काम हुआ होगा शायद इससे पहले कि किसी हस्बैंड ने भी अपनी वाइफ को अपने बच्चा पैदा होने के बाद उसको संभालने के लिए तनख्वाह दी होगी। यहाँ तो फिरौन के घर में पल रहा है बच्चा, और उसकी माँ को, जो उसकी जायज माँ है, उसको पैसा मिल रहा है, भैया तू अपना बच्चा पाल और ये पैसा भी ले। खुदा का हाथ देखिए कितना बड़ा है, खुदा का हाथ देखिए। दिस इज हाउ गॉड इज। हमारा खुदा जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। Moses was brought up in the palace and he lived like a prince. उसने राजाओं की तरह, उन राजकुमारों की तरह रहा, बड़ा शान से रहा, लेकिन वक्त जब खुदा ने उसके लिए तय किया था उसने उसको सब कुछ छोड़ दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सच्ची दौलत है कि आपकी सच्ची दौलत आपका खुदा है। उसको कभी जिंदगी में कभी मत छोड़िएगा। आपका जेब फाका कशी में भी अगर चला जाए तब भी उस खुदा को मत छोड़िएगा, क्योंकि वो आपको सब कुछ दिलाने की सामर्थ्य रखता है। अगर आपके हाथों से सब कुछ खो भी जाए तब भी वो सब कुछ वापस देने की सामर्थ्य रखता है, और वो आपको देगा, हर हाल में देगा। वो याकूब के लिए हम बोलते हैं ना कि वो याकूब का परमेश्वर है। उस याकूब के पास तकिया बनाने के लिए एक गठरी नहीं थी कपड़े की, उसने पत्थर को सिर बना करके उसने रखा था, और वो सो गया था। बयाबान में जब वो था, वो भागा हुआ था अपने भाई से बचने के लिए, और बेतेल में था उसका, उस जगह का नाम उसने उसको बेतेल रखा, उसका नाम। दिस इज हाउ गॉड इज। और बाद में खुदा ने उसको इतनी बरकत दी, उसने उसको उसके भाई से भी बड़ा किया। आप अपने खुदा पर भरोसा रखिए, खुदावंद आपके लिए सब कुछ कर सकने की सामर्थ रखता है। आपका परमेश्वर आपको शत्रुओं के मन को परिवर्तित कर सकने की सामर्थ रखता है। अगर खुदा ने आपके लिए कुछ ठान लिया है तो दुनिया उसको कभी नहीं रोक पाएगी, ये बात आपको विश्वास रखना है। वो राजाओं के मनों को नालियों के समान मोड़ देने वाला परमेश्वर है। यशाया की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, और यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। क्या इंसान में दम है कि खुदा कोई प्लान बनाए और उस प्लान को इस दुनिया का कोई भी आदमी उसको डिस्ट्रॉय कर सके? कोई इंसान खुदा के प्लान को डिस्ट्रॉय कभी नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ है बाइबल में, यहाँ पढ़ लीजिए। नोबडी कैन डिस्ट्रॉय। इंसान अपनी सोच को से कोई अगर काम करे और वो काम ना हो, इसका मतलब वो एक इंसान के बनाया गया प्लान है और वो बर्बाद हो गया। लेकिन अगर खुदा हमारे लिए प्लान बनाता है तो उसको कोई नहीं टाल सकता। लिखा उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? अगर खुदावंद ही हमारे लिए अपने हाथों को बढ़ा करके काम करता है, हाउ इज दैट पॉसिबल कि उसका हाथ हमारी मदद के लिए ना पहुंचने पाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। रोमियो 8 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि, पढ़ दें इसको। इसलिए जी कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं जी, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। लिखा वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पुत्र होने का मतलब ऐसा नहीं कि जो लेडीज़ हैं वो पुत्रियां हैं तो खुदावंद उनके बारे में बात नहीं कर रहा। नहीं, ये चिल्ड्रन ऑफ गॉड के बारे में बात करी जा रही है, परमेश्वर की संतानों के बारे में बात करी जा रही है। जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए हुए चलते हैं वो सब परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मूसा की बहन भी परमेश्वर के आत्मा चलाए हुए चलती थी। यूसुफ भी परमेश्वर की आत्मा के चलाए हुए चलता था। जो परमेश्वर के संतान हैं वो परमेश्वर के आत्मा के चलाए हुए चलते हैं। हमें भी वैसे ही चलना चाहिए। इफ़ योर प्लान इज अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान, योर प्लान विल श्योरली सक्सीड। अगर आपके प्लान में खुदा शामिल है, शामिल किया नहीं गया है, खुदावंद खुद शामिल है उसमें, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका प्लान डिस्ट्रॉय हो जाए। बाइबल का एक और किरदार है जिसका नाम डेविड है, दाऊद है, और जिसने गोलियत को मारा था और उसके शत्रु भी उसको ख़त्म कर देना चाहते थे, और उसने एक बार जो है पागलों की एक्टिंग करी, अपने शत्रुओं के सामने पागलों की एक्टिंग करी और
मतलब एक्टिंग कितनी ज़बरदस्त देखिए कि जो है खुदावंद ने मतलब इस तरह से शत्रुओं को भी भ्रम में डाल दिया, अरे यार ये पागल हो गया, अब पागल को मारने की क्या जरूरत है यार, इससे झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको ये अपनी मौत खुद ही मरेगा ये। एंड इट वर्कड, वो काम कर गया। खुदावंद के तरीके काम करने के, वो अपने लोगों को बचाने के किस तरह से काम करता है। परमेश्वर ने आपको चुना है, वो आपको उठाएगा भी, इस बात पर आप यकीन रखें। All your plans will prosper if your plan matches with God's plan. आपका हर एक कदम जिंदगी में उठाया हुआ, आपका हर एक निर्णय सफल होगा अगर वो खुदा के निर्णय से, खुदावंद के प्लान से मेल खाता है, तो वो निश्चित है कि वो सफल होकर के रहेगा। गॉड लव्स यू, पहली बात, एंड ही विल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल द ट्रबल्स। परमेश्वर ने उन 400 साल की गुलामी के बाद जो है इजरायलियों को वहां से बाहर निकाला। दाऊद भागता भागता फिरा शाऊल से, परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। किससे? शाऊल से। शाऊल कौन था? उसके आगे एक टर्मिनोलॉजी लगा लीजिए, किंग। जब पूरे राज्य का जो सबसे बड़ा आदमी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो और परमेश्वर आपकी ओर खड़ा हो, तो मजाल है कि राजा भी तुम्हारे विरुद्ध में खड़े होकर के तुम्हारी जान ले लेगा क्या? जिसके पास पूरी फौज खड़ी हो, वो क्या जान नहीं ले सकता? परमेश्वर ने फिर भी दाऊद को बचाया। परमेश्वर, हमारा जीवता परमेश्वर है। गॉड लव्स यू एंड ही विल डिलीवर यू। वो आपको छुटकारा दिलाएगा आपके हर एक कष्ट से, आपको हर एक तकलीफ से। गॉड विल लिफ्ट यू अप लाइक जोसेफ एंड योर सजेशंस विल बी टेकन। परमेश्वर आपको उठाएगा यूसुफ की तरह, और आपके सजेशन जो आप समाज में देते हैं उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और आगे लिखा हुआ है, सजेशन एंड योर सजेशंस विल बी टेकन इनटू एक्सेप्टेंस। मैंने एक शब्द लिखा था, उसको काट करके एक्सेप्टेंस लिखा। मैंने लिखा था कंसिडरेशन, फिर मैंने उसको कंसिडरेशन को काट दिया। परमेश्वर की आत्मा ने, नहीं बेटा कंसिडरेशन नहीं है, एक्सेप्टेंस है। कंसिडरेशन का मतलब है दो लोगों ने और कुछ बात बोली, उसके बाद तुम्हारी बात मानी गई। नहीं, खुदावंद आपको एक ऐसे स्थान पर रखेगा जहां आप ही की बात सीधी माने। यार इससे बुद्धिमान व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता, मुझे इसी की बात माननी चाहिए। खुदावंद आपको ऐसा बनाएगा, ऐसी जगह रखेगा, खुदावंद आपको ऐसी इज्जत देगा। दो आखिरी आयतें पढ़वा करके ख़त्म करना चाहूँगा। निकाल लें भजन संहिता 20, उसकी 6 और 7 आयत पढ़ दें मेरे सामने। भजन संहिता 20, Psalms 20 verses 6 and 7। अब मैं जान गया जी, कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। परमेश्वर की ओर से उसके अपने लोगों का उद्धार निश्चित है। लिखा है, वे अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। वो 400 साल की गुलामी में लोगों की इतनी लंबी लिस्ट हो गई होगी प्रार्थनाओं की। खुदावन ने कहा, अब मेरा समय आ गया, आई हैव टू लिसन टू द प्रेयर्स जो मेरे खत्ते में पड़ी हैं। मुझे उन तमाम दुआओं को सुनना है, मुझे सुनना है और उनका उत्तर देना है। और खुदावन ने जिस तरह से उत्तर दिया, वो आज तक ऐसा आश्चर्य कर्म आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता। किसी और जाति में आपको वो उस तरह का आश्चर्य कर्म भी देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से खुदा ने इजराइलियों को, अपने लोगों को बचाया, आपको देखने को नहीं मिलता। 7वीं आयत में आ जाएं। किसी को रथों का हाँ, और किसी को घोड़ों का भरोसा है, हाँ। परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। जब हम बात करते हैं किसी को रथों का मतलब होता है पावरफुल अथॉरिटी। वो राजा ही क्यों ना हो, और चाहे तो घोड़ों का भरोसा। अब घोड़ों का क्या मतलब है? अगेन अ पावरफुल पर्सन। चाहे कोई सामर्थी या शक्तिशाली कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे, उसी पर भरोसा करेंगे, उसी के अनुसार अपने जीवन को गुजारेंगे, और परमेश्वर हमको आशीष देकर करेगा। एक आखिरी आयत पढ़वा करके ख़त्म करता हूँ। भजन संहिता 105 खोल लें। भजन संहिता 105, साम 105, और इसकी 14वीं और 15वीं आयत पढ़ दें। परंतु उसने किसी मनुष्य को हाँ। उन पर अंधेर करने ना दिया।
हाँ और वो राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था, हाँ। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। एक कदम पीछे 14वें पे हो लें ज़रा, मैं इसको थोड़ा ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, परंतु उसने यानी परमेश्वर ने किसी मनुष्य को अपने लोगों पर अंधेर करने ना दिया। लिखा है वे राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था, यानी कि खुदावंद भी धमकी देता है विरोधियों को, ये मेरे लोग हैं, इनको छूना नहीं तुम, नहीं तो तुम्हारा हाल क्या करूंगा तुम्हें पता नहीं है। और हुआ क्या इसके बाद, आगे इसके आगे पढ़ दें सर, इसको कर दें। वो राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था, जी मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ हाँ, और ना मेरे नबियों की हानि करो। ये सबक है आज तक खुदावन के किसी दास के लिए, खुदावन के किसी नबी के लिए, किसी एनॉइंटेड पर्सन के लिए, उसके विरुद्ध कभी मत खड़े होइएगा। आप प्रार्थना में अपनी एप्लीकेशन डाल दीजिएगा, और आपको कोई प्रॉब्लम हो उठा करके एप्लीकेशन खुदा के हाथ में डाल दीजिएगा, नहीं तो पता नहीं कौन कौन सी मुसीबतें साथ में चली आएंगी। इस चीज़ को तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये वचन में लिखा है, और कईयों ने शायद इस चीज़ को अपने जीवन में महसूस भी किया हो, क्योंकि हर एक परमेश्वर का दास और सेवक दुगने आदर के योग्य है परमेश्वर के वचन के अनुसार। और परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए ही रखा है। यू आर मेड फॉर टू लीड अ विक्टोरियस लाइफ। आप एक जयवंत जीवन के लिए चुने गए हैं, बनाए गए हैं, रखे गए हैं। खुदावन ने आपको किसी दास्ता के तहत नहीं रखा कि मैं तुमको उसी स्थिति में डाल दिया तुम वहीं बने रहो। नहीं, गॉड हैजंट मेड फॉर यू फॉर दैट। परमेश्वर ने आपको उस चीज़ों के लिए नहीं रखा है। प्रेज द लॉर्ड।